गुड आफ्टरनून माय ओल्ड फैमिली। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। आप सुन रहे हैं घायल इश्क। तो देखा किस लेवल पे जा रहा है हमारा घायल इश्क। हमारी चाहत ने जो है बिजनेस ज्वाइन कर लिया। श्रिया ने जो है उसकी इतनी मदद की है यहाँ तक लाने में, और यहाँ तक के पार्टनर भी बना लिया, और रिश्तों में भी सुधार आ रहे हैं, वंदना और श्रिया के भी और चाहत और कनक के भी। इतना सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को मेहनत नहीं दिख रही है। लाइक चिल्लरों में मिल रही है, और एड्स तो भूल ही जाइए, कोई देखे या ना देखे वो तो उनकी मर्ज़ी है। खैर मैं तो मेहनत करती रहूँगी, ऊपर वाला देख रहा है, और शायद कुछ लोग देखते हैं जो लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइबर भी करते हैं, बस वही मेरी साथ है। किसी दिन उन्हें भी मेरे ऊपर जो है तरस आएगा, और वो भी मुझे लाइक करके जाएंगे। अब इतना अच्छा कंटेंट देके और इतनी बड़ी लॉन्ग स्टोरी देने के बावजूद भी अगर मैं ऐसे गिड़गिड़ाऊँ तो सब मुझे शायद कमेंट्स में ये कहने आ जाएंगे कि देखो देखो कैसे लाइक्स वगैरह और ऐसे जो है सब्सक्राइबर के लिए ये भीख मांग रही है। क्योंकि मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा, तो इसलिए मैं इतना कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ। जिसे करना होगा करे, अब मुझे नहीं कुछ भी कहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उसके साइन करवा लिए थे चाहत के, और कुछ फाइल्स वगैरह जो है वो भी उसे दिखाई थी। और उधर कनक ने उसको बोला था चाहत को कि वो जो है जल्दी घर आ जाए, उनके लिए सरप्राइज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहत और श्रिया चाहत के कैबिन में थे, जो श्रिया ने बनवाया था चाहत का कैबिन। और वो जो है ना वहाँ पे फाइल्स वगैरह दिखाती है उसे, और बोलती है कि मैंने जो है जो हमारे सीईओ है और जितने जीएम हैं और मैनेजर लोग हैं उनकी जो है ना मैंने मीटिंग्स रखी है, और उसमें जो है हम बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें जो है ना बता दी जाएगी, और उससे रिलेटेड चीज़ें तुम्हें समझा दी जाएगी। हम इसी मुद्दे पे जो है ना बात करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये देख रही हूँ कि मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ जो इतना बड़ा कैबिन और इतना बड़ा बिजनेस संभालूँ। श्रिया, अच्छा तो ये प्रॉब्लम है? तो मैं तो कैपेबल हूँ ना, मैंने तुझे अपने साथ खड़ा किया, और तेरे में और मेरे में क्या छोटा बड़ा और क्या पराया और अपना? क्यों तू मुझे अपना मानती नहीं है क्या? नहीं श्रिया, इस पूरी दुनिया में अगर मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है अब तक वो तुम हो, तो वो भी बचपन से। मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटी पे कोई भी शक नहीं है ज़रा सा भी, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ तेरे कहने पर, वरना शायद सच में मैं नहीं डिजर्व करती और ना मैं यहाँ होती। अच्छा देखो, ज़्यादा मत सोचो, बस ये सोचो कि तुम्हें जो बिजनेस है उस पर फोकस दिखाना है, और कैसे तुम्हें कामयाब होना है, और कैसे तुम्हें टॉप पर जाना है। और पता है चाहत, मैं तुम्हें टॉप पर जाता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू इतनी मेहनत करे कि तू मेरे से भी ऊपर जाए। मैं तेरे से ऊपर बिल्कुल नहीं जा सकती श्रिया। क्यों? मुझे तेरे से ऊपर जाना भी नहीं है, मुझे बस तेरे साथ ही रहना है। अरे जब तू बिजनेस करेगी, फिर तेरे खुद के ऑफिस होंगे, और तू देखना फिर बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बन जाएगी, और मैं भी होंगी। पर मुझे पता है तेरे अंदर मेरे से ज़्यादा काबिलियत है, और देखना तुम टॉप पर होंगी। हाँ तो टॉप में होंगी तो तुम भी तो होंगी ना। हाँ हाँ मैं भी होंगी, उसे छोड़ तू। अच्छा ये बता, अच्छा है ना कैबिन? हाँ बहुत अच्छा है, और काफ़ी बड़ा भी है। हाँ यार मैं सोच रही हूँ मैं भी यहीं पर टेबल लगा लेती हूँ। हाँ ये तो और भी अच्छा रहेगा। वही तो, अब तेरा मन भी नहीं लगने का मेरे बिना, मुझे पता है ना। तभी चाहत हंसती है और बोलते हैं कि हाँ नहीं लगने का। हाँ तो इसलिए तो मैं भी यहाँ पे जो है ना अपना टेबल लगवा देती हूँ। हाँ हाँ लगवा ले, इसमें तो 50 आदमी समा जाएंगे, तू इसी कैबिन में आ जा। हाँ चलो ठीक है, मैं ना बोलती हूँ और इसी
कैबिन में हम दोनों काम करेंगे मिलके। वैसे भी जब हमें एक ही चीज़ पे काम करना है तो अलग अलग कैबिन क्यों? हाँ हाँ ठीक है। एक बात कही, हाँ तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे कैबिन में खड़ी होकर मैं तुम्हें ही बोल रही हूँ कि तू इस कैबिन में आ जा, जबकि मुझे देखनी चाहिए कि मेरी हैसियत नहीं है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। खबरदार जो तूने ऐसा बोला। मैंने कभी तेरा मेरा किया है? हैं? जो मेरा है वो सब तेरा है। और किसने कहा? अरे तेरे नेम प्लेट रखी हुई है देखो, और ये कैबिन तेरे नाम से बना है, तो भाई क्यों नहीं बोल सकती? बोल सकती है, मेरा कैबिन पड़ोस में है तेरे। ऐसा कुछ नहीं, तू ज़्यादा मत सोचा कर। मुझे ना ये बातें बहुत हर्ट करती है चाहत। तू वैसे भी मुझे बचपन से इज्जत देती नहीं है, मैं तेरे से नाराज़ हूँ। अरे अरे मैंने कौन सी बचपन से इज्जत नहीं दी? मतलब जहाँ देनी चाहिए थी वहाँ तो तूने दी नहीं, यहाँ बोल रही है जब मैंने कह दिया कि तू मेरे बराबर है और तू मुझे कुछ भी कह सकती है। अब तू मेरी बिजनेस पार्टनर है, जितना मुझे कहने का अधिकार है इतना तुम्हें भी कहने का अधिकार है। अच्छा अच्छा ठीक है, उसे छोड़। अब ये बता, मैंने बचपन में कौन सी इज्जत नहीं दी? कौन सी इज्जत? जब हमें टॉफ़ी मिलती थी, वो संतरे वाली। हाँ तो ये बता ना, 4 टॉफ़ी मिलती थी, 4 टॉफ़ी में से जो है ना तीनों बांट देती थी, और तेरे पास एक ही टॉफ़ी बचती थी और मैं ले नहीं पाती थी, मैं लेट आती थी। हाँ तो उस टॉफ़ी में से हम दोनों आधा आधा जो है खाते थे ना। अच्छा हाँ, वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे पास 4 टॉफ़ी ज़रूर होती थी, पर उनमें से 3 मैं सबको दे देती थी, पर एक टॉफ़ी रखती थी मैं तुम्हारे और अपने लिए, और उनमें से मैं बराबर का हिस्सा जो है तुम्हें देती थी। हाँ तो फिर यही देख ले। मतलब चाहत ये है कि जब तू एक टॉफ़ी में से आधे हिस्से से भी ज़रा सा भी नहीं अलग कर सकती थी, मतलब बिल्कुल बराबर नाप के मुझे आधा देती थी और आधा तू रखती थी, तो फिर आज क्या है? तभी जो चाहत है वो अपनी नज़र नीचे कर लेती है। तभी श्रेया बोलती है कि नज़र ऊपर रखनी है। जैसे टॉफ़ी बराबर बांट के देती थी ना, ऐसे ही ये ऑफिस बराबर है बस। तो तेरा ऑफिस है और इसमें जो है ना हम दोनों काम करेंगे और बराबर के हकदार होके। तभी जो श्रेया फ़ोन करती है मैनेजर से, बोलती है कि हाँ सुनो, मेरा सारा सेटअप इसी कैबिन में लगा है, इसमें चाहत का है, पर मैडम आपके तो कई चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं वहाँ पे, आपका रूम तो क्या? आप आप बताओगे मुझे? आपको मेरे ऑर्डर फॉलो करने चाहिए ना? जी 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 मैम, ठीक ठीक है। कितना टाइम? हो जाएगा, बस थोड़ा ही टाइम लगेगा। थोड़ा कितना टाइम? आ, आ, 1 घंटा। 1 घंटा ज़्यादा होता है। आ, आ, आधा घंटा मैम, आधा घंटे में हो जाएगा। नहीं, 15 मिनट। 15 मिनट में जल्दी से सेटअप लगाओ, हम 15 मिनट के लिए कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है? तभी वो फ़ोन काट देती है और वहाँ पे जो मैनेजर है फ़ोन रखता है, और उसके पास अभी भी जो वे खड़े हुए थे, जो गॉसिप कर रहे थे, वो खड़े थे। तभी वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें पसीने क्यों आ गए? अरे मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है यार, 1 मिनट भी पसीने आ गए। पता क्या ऑर्डर मिला है? क्या ऑर्डर मिला है? सेटअप करना है। अरे यार ये इतने बड़े वीआईपी है कौन? तभी उनमें से जो लड़का है बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद श्रिया मैम इनको पसंद करती है। तभी एक लड़की बोलती है कि आंखों से तो दिखता है जितनी इज्जत दे रही है, बट दोनों सेम जैसे लग रहे हैं, तो सेम सेम कैसे कर लेंगे? क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि एक टॉम बॉय टाइप का होता है और एक गर्ल्स टाइप का। तो चुप करो तुम। तो मैं जा रहा हूँ। और मैनेजर वहाँ से चिढ़ के चला जाता है, क्योंकि भाई उसे तो सेटअप करना है, 1 1 मिनट वो हो रही। तभी वो लड़का बोलता है उस लड़की से कि तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में वे एक दूसरे को पसंद करते हैं? तभी दूसरा लड़का बोलता है कि लग तो ऐसे ही रहा है यार, क्योंकि प्यार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। वैसे सीरिया मैम की अभी शादी भी नहीं हुई है, तो
लग रहा है ऐसा कि इन दोनों में कुछ है पक्का। या तो उन्होंने चुपके से शादी कर ली होगी, या ये दोनों रिलेशनशिप में होंगे। तभी लड़की बोलती है कि वैसे मुझे शादी वाली कोई वाइब्स आ नहीं रही इन दोनों में। खैर छोड़ो। आ, वैसे भी 2 दिन बाद यहाँ पे पार्टी है, और उसमें तो सबकी फैमिलीज आएगी, तो पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। हाँ ये ठीक रहेगा, तू सही कह रही है। और उनमें गॉसिप होता है ऐसे ही, क्योंकि सोचने पे सब मजबूर हो रहे थे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सुविधा हो रही थी, सब कुछ दिया जा रहा था, तो थोड़ा सा होता है डाउट मन में। तो ये था। और हाँ, किसी को भी ये नहीं पता था कि श्रेया की शादी हो चुकी है, उसका पार्टनर कौन है। बट जो श्रेया थी उसने पार्टी रखी थी, ऑर्गेनाइज करने के लिए बोल दिया था उसने अपने मैनेजर को, उसने पार्टी रखी थी। जो चाहत है वहाँ कॉफ़ी पी रहे थे वो, तभी चाहत बोलती है कि वैसे पार्टी का शोर जोरों शोरों से चल रहा है, मैं सुन रही हूँ। किस चीज़ की पार्टी है श्रेया ये? ये बस एक फैमिली इंट्रो है। फैमिली इंट्रो? हाँ। इसमें सब को ये बताया जाएगा कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पार्टनर बनना चाहिए। तभी चाहत देखती है श्रेया की तरफ। तभी चाहत बोलती है कि सच 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 में? हाँ चाहत, हमारी अरेंज मैरिज हुई है, और वरना तो करती है मुझे बहुत प्यार। और ऐसे ये रिश्ता छुपा के हमने बोला था कि कुछ लोगों के सामने शादी करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं था कि ये रिश्ता हमेशा छुपा ही रहेगा। अब मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते को छुपाने की ज़रूरत है। अगर शादी हुई है तो पता तो चलना चाहिए ना, क्योंकि ऑफिस में किसी को भी नहीं पता कि मेरी शादी हो रखी है। और मैं पूरे हक से मिलवाना चाहती हूँ कि वंदना मेरी वाइफ है। तभी चाहत उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि सच सच में मेरी वंदना को तो तुम सबको मिलवाओगे? तभी जो श्रेया है उसके फेस होल्ड करती है और बोलती है कि हाँ, तुम्हारी वंदना को पूरा अधिकार मिलेगा, मिलवाऊंगी मैं। और वो मेरे बराबर की हिस्सेदार है। अपने पार्टनर के बारे में तो बताना पड़ेगा ना, इससे पहले कि कोई और देखे। और सबसे बड़ी बात, उसकी दीदू मेरे साथ काम कर रही है अब। वो मेरी बिजनेस पार्टनर है। अगर कोई देखे तो उसको तो फ़र्क पड़ेगा ना। इससे पहले कि कोई मुझ पर नज़र गलत डाले, मुझे पहले ही बता देना चाहिए कि आई एम मिंगल। तभी चाहत हंसती है और बोलती है कि सच में? तभी श्रेया बोलती है कि देखा कितना प्यारा चेहरे पे स्माइल आई है तुम्हारी। तभी चाहत बोलती है कि हाँ बस पता पता है श्रेया, वंदना को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो श्रेया है ना बस देख रही थी चाहत को, वो बहुत खुश थी, बहुत। जैसे होता है ना, जैसे चाहत भी अपनी फैमिली से ऐसी परेशान है, और वंदना भी होता है ना, जब इंसान को कुछ नहीं मिलता और जब इतनी रिस्पेक्ट और इतनी इज्जत मिलती है ना, सॉरी दोनों ही एक ही चीज़ है, मतलब इतनी रिस्पेक्ट मिलती है और इतना प्यार, तो वो भगवान का थैंक्स बोलता है। और ये बोलता है कि और उसे यकीन भी नहीं आता क्या सच में, मतलब सच में मुझे ये मिला है। तो वो चीज़ रिएक्शन था। श्रेया उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि जो डिजर्व करता है उसको सब मिलता है, उसे छोड़ो, चलो अब सेटअप हो चुका होगा। तभी वहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल गुजरता है और काम करते हैं। और श्रेया और चाहत मिलके दोनों बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, कह सकते हैं। बीच बीच में उनके सेक्रेटरी वगैरह भी सब आ रही थी, फाइल्स वगैरह मंगा रहे थे। और काफ़ी देर हो जाती है उन्हें, कई घंटे हो जाते हैं काम करते हुए। अपनी उन्होंने जो बाजू थी वो भी उन्होंने ऊपर कर ली थी, काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। तभी जो सेक्रेटरी है वो आती है और आके पानी पीती है। मतलब वहाँ पे मैनेजर वगैरह वो सब थे, क्योंकि वहाँ पे तो सब एक साथ ही इकट्ठे हो जाते हैं ना, थोड़ा काम वाम करके, जैसे कि थोड़ा सा गॉसिप करना हो कैसे। तभी जो एक लड़का है मैनेजर के पास खड़ा था वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम
इतने हड़बड़ाहट में पानी क्यों पी रहे हो, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? अरे कुछ नहीं, वो आज तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो रही है। तभी मैनेजर बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत किया उन्होंने? मुझे मुझे तो पक्का पता था ये जो दोनों है ना एक जैसी ही है, मतलब ज़रूर लड़कियों पे कुछ डोरे वोरे डालते होंगे। तभी वो एक लड़की बोलती है उनमें से मैनेजर को, मैनेजर हो तुम उनके, सारी चीज़ तुमसे ही होती है और तुम्हें पता है, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। कैसे हैं हमारे सर, पता है ना? वो सर नहीं है, मैडम। हाँ ठीक है, हमारी मैडम कैसी है, वो किसी के ऊपर कोई गंदी नज़र नहीं रखती, ठीक है? और तुम दोनों पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, सोच समझ को तो बोला करो। अच्छा, जैसे इसकी हालत हो रही है ना, देखो कैसे पसीने आ रहे हैं, इसको पानी पी रही है, ज़रूरी कि इसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। बताओ मुझे, फिर मैं उनके पापा को कंप्लेन करूँगा। तभी जो सेक्रेटरी है वो खड़ी होती है और बोलती है कि शट अप, पापा से कंप्लेन करेगा तो उनके पापा क्या अलग है? कंप्लेन करके वो सुन लेंगे, और जब उन्होंने कुछ ऐसा काम किया ही नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो? तो फिर तुम ऐसे ही भाग के आई हो यार, तुम्हारा पसीना वगैरह इतना सब कुछ हो रहा है? क्यों हो रही है तुम्हें इतनी स्वेटिंग, बताओ? वो इसलिए हो रही है कि अंदर का नज़ारा बहुत हॉट है। हॉट? अंदर कोई लड़की है क्या? वो लड़का पूछने लगता है पूरे इंटरेस्टिंग तरीके से। अंदर कोई लड़की नहीं है यार, क्या डैसिंग लग रहे हैं दोनों। तभी वो सारे एक साथ बोलते हैं कि फाट। तभी वो बोलते हैं कि क्या वॉट? अरे पता, मेरा गला सूखने लगा जैसे उन्होंने दोनों ने अपनी जो बाजू है उसकी स्लिप ऊपर करी यार, और अपने ब्लेजर उतारा। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से डेडिकेशन दिखा रहे हैं, और दोनों का चार्म एक जैसा है यार, एक से बढ़कर एक। वो आइडियाज़ दे रहा है तो उससे ज़्यादा जीनियस आइडिया सामने वाला जो न्यू आई है मैम, वो। और कितने हॉट लग रहे हैं। और मैंने फ़ोन निकाला तो एक तस्वीर या वीडियो ही करने वाली थी, क्योंकि मैंने पहली बार देखा यार ऐसा। तो एकदम से सीरिया मैम ने देखा तो वो फ़ोन नीचे गिर गया। फिर उन्होंने बोला कि क्या हुआ? फिर मैंने उनको बोल दिया कि मैम कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो उन्होंने बोल दिया कि जाओ, जब ज़रूरत होगी तब आ जाना। तो इसलिए मुझे ये सब हुआ है। तभी वो लड़की बोलती है कि देखा देखा, बल्कि अब तो उनके सामने तुम्हारी सच्चाई आ जानी चाहिए कि तुम ऐसा सोचते हो उनके बारे में कुछ भी। तभी मैनेजर बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, तो सोच लिया, बैचलर है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा आ सकता है। तभी लड़का बोलता है कि तो फिर बैचलर है, कुछ भी आ सकता है, तो इतने इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? अगर आ भी जाता मन में तो क्या होता, बैचलर है। तभी लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बैचलर है, सच में कुछ ना कुछ है। तभी मैनेजर बोलता है कि चलो देख लेते हैं, परसों को वैसे भी पार्टी है, बैचलर है क्या है। अब जो है ना शाम हो ही जाती है, अब जो है घर जाने का टाइम हो रहा था। तभी जो सिरा और चाहत है वो निकलते हैं घर के लिए, और कनक के भी काफ़ी बार फ़ोन आ चुके थे और इतना भी टाइम नहीं लगा था। तभी जो चाहत है वो देखती है, बोलती है ओह शिट। क्या हुआ चाहत? कुछ नहीं। अच्छा, मुझसे छुपाओगे? और वो गाड़ी चलाते चलाते पूछ रही थी श्रेया चाहत से, बताओ भी क्या हुआ? अरे कनक ने फ़ोन किया था और हम काम में इतने वो पड़ी भाई, आज तो पड़ेगी तुझे पक्का, बढ़िया वाली। अरे ऐसी बात मत करो यार, कुछ भी। अरे यार तू इतनी डरती क्यों है कनक से? मैं कोई डरती बैठती नहीं हूँ। क्यों, डांटती है क्या, मारती है क्या कनक? पागल हो क्या? वो मारती नहीं है, डांटती भी नहीं। अच्छा बच्चों, मैंने तो खुद देखा है डांटते हुए। हाँ वो बोल देती है, वो थोड़ा बोल देती है, पर इतनी हद तक नहीं बोलती, और बहुत रिस्पेक्ट करती है। मारने की तो बात बहुत दूर की है। और सच कहो तो जैसे उनके साथ हुआ है, कोई उनकी जगह होती तो शायद अब तक हाथ उठा भी देती, और शायद रहती भी ना। पता है मुझे, मैं ऐसे मजाक कर रही थी। चाह तुम तो सीरियस हो जाते हो। एक काम करो, तुम ना कनक के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाओ। गिफ्ट्स? हाँ,
तुमने कुछ दिया है कनक को अभी तक? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया। बुद्धू है तो बुद्धू। अरे कुछ तो देना। तुम्हारे तो कोई मुंह दिखाई का भी वो नहीं हुआ होगा, फर्स्ट नाइट नहीं हुई थी तो कुछ तो देना चाहिए ना। हाँ, देना तो चाहिए। ठीक है, तो तभी वे एक शॉप पर रुकते हैं जहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे वो जाते हैं अंदर और देखते हैं, तो वहाँ पे जो चाहत है उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। मतलब वो सारी चीज़ देख रही थी पर उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। और इधर जो श्रेया है उसने भी एक चीज़ ली थी और वो चुपके से लेती है, उसे पैक करवा के रख लेती है। तभी चाहत बोलती है कि क्या लिया तूने? कुछ नहीं। तूने लिया है तो बता क्यों नहीं रही है? अरे मैंने कहा ना, नहीं लिया मैंने कुछ भी। देखो, मुझे बताओ वरना फिर देखना। क्या बताऊँ यार, अब तेरी बहन के बारे में ही कुछ बताऊँगा तुझे? मुझे उकवट लगता है। तभी चाहत बोलते हैं कि अच्छा ठीक 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 है, मत 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 बता, ठीक ठीक मत मत बता। तभी जो श्रेया वो हंसते हुए बोलती है कि ये अच्छा है यार, कुछ भी हो, बहन का नाम लेके तू पीछा तो छोड़ देती है। अच्छा ये बता, तूने कुछ पसंद किया कनक के लिए? यार कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, चल मैं हेल्प करवाती हूँ। तभी वो ढूंढते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी जो जो चाहत है उसे पसंद आता है कनक के लिए एक चीज़, और वो बार बार उसे ही देख रही थी। मतलब उसे लेना भी चाहती थी और मतलब ले भी नहीं रही थी। फिर श्रेया बोलती है कि तू बार बार उस चीज़ को देख रही है तो ले क्यों नहीं रही? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, इससे वैसे तुम्हारी क्लोजनेस बढ़ भी जाएगी और तुम वहाँ तक पहुँच भी जाओगे। चुप चुप करो तुम, कुछ भी पागल कुछ भी बोलती है। अरे अच्छा है यार, सच में ले ले। तभी जो चाहता है बोलती है कि नहीं यार, तू ले रही है नहीं ले रही है? सच में यार, मैं खुद ले लूँ उसे। देख, या तो मैं ही ले लूँगी, वहाँ पे वैसे भी एक ही पीस बचा है और जितने भी जा रहे हैं ना सब उसी लेके जा रहे हैं। यार यूनिक है, ले लेना। अरे मुझे इसका ढंग से नाम भी नहीं पता यार, है क्या ये? अरे छोड़ना यार, तुझे नाम इतना तो पता है ना कहाँ यूज होता है? हाँ वो तो पता है। तो बस फिर तभी श्रेया जाती है, भैया से पैक कर दो। अरे कैसी बातें कर रहे हो, चुप करो तुम, पैक कर दो भैया तुम। और वो ले लेते हैं। तभी जो श्रेया है वो गाड़ी में बैठती है और चाहत बैठी हुई थी उस गिफ्ट्स को देख रही थी। तभी श्रेया बोलती है कि क्या देख रही है, ऐसा क्या हो गया? यार ये इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता भी नहीं यार, तूने ये दिलवा दिया। चुप कर, ये कमर बंद है और उसके कमर पे जाके आराम से जब तू पहनाएगी ना, हाय बहुत प्यारी लगेगी। पता है जिनका फिगर 0 फिगर होता है ना, देखो मुझे ऐसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाइफ तेरी है और मेरी है ही। हाँ ठीक है, मत मत कर। तभी श्री हंसते हुए बोलती है कि सच में यार पतली कमर पे अच्छा लगेगा जब ये कमर बंधेगा। देख मुझे इसके बारे में इतना ही पता है पर ये यूनिक है, बहुत प्यारा, कोई ओल्ड वाला भी नहीं, हल्का सा पतला सा पूरी चैन है और हल्का सा इसका आगे ब्रूच टाइप का लगा हुआ है, बड़ा प्यारा सा, तो अच्छा लगेगा ये। और ऐसा भी नहीं एक्सपेंसिव है यार, अच्छी खासी ज्वेलरी शॉप से लिया है तो अच्छा है यार। और सच कहो तो लड़कियों को गोल्ड अच्छा लगता है। तभी चाँद के चेहरे पे स्माइल आती है, दूसरी तरफ देखने लगती है, होता है ना थोड़ा नीचे झुक के, नीचे नज़र करके ऊपर दूसरी तरफ देखना। तभी श्रेया भी हंसती है, वो पहुंच जाते हैं। अब वो पहुंचते हैं तो जो है चाहत जाती है अपने रूम की तरफ। तभी जो कनक है बोलती है कि एक मिनट, आप ना पहले हाथ मुँह धो लो फिर जाना रूम में। अरे वहीं तो मैं फ्रेश होंगे ना, आप आज मतलब श्रेया जी के रूम में फ्रेश हो जाओ, वो वहाँ पे कुछ काम है इसलिए। पर क्यों भी, प्लीज़ ना, मैं खाना भी वहीं लगा रही हूँ, हम थोड़ा सा उनके रूम में वक्त बिताएंगे ना फिर चलते हैं। तभी चाहत भी कुछ नहीं बोलती तो वो वहीं जाते हैं और वो किचन में थे और श्रेया और वो दोनों फ्रेश वहीं हो जाते हैं। और
श्रेया भी इतना सोचती नहीं ना, चाह सोचती। तभी वहाँ पे जो है ना खाना वगैरह खाते हैं वे बैठ के, और बहुत सारी बातें बताते हैं, कैसे वेलकम करा, ये करा वो करा। लेकिन ऑल द टाइम जो हमारी कनक है बस चाहत पे उसकी निगाहें, मानो बस उसके वो गले लगना चाहती है और उससे बात करना चाहती है। पर था उसके मन में जो है वो कर रही थी। खैर अब टाइम हो जाता है अपने रूम में जाने का। तभी जो चाहत है वो जाने लगती है। तभी जो कनक है बोलती है कि आप जा रहे हो? हाँ हम जा रहे हैं। ठीक है आप जाइए। तभी वो जाती है और जो कनक है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है वरना हम चलते हैं, तुम भी सो जाओ। और श्रेया जी थैंक यू, आपने, मैंने कुछ नहीं किया है कनक, ठीक है, और इस बारे में हमें कोई बात भी नहीं करनी, वो डिजर्व करती है। ओके जाओ जाके सो जाओ। और जो चाहत है वो तो पहले ही जा चुकी थी। तभी वो गेट खोलती है अपने रूम का जो है ना, और वहाँ पे अंधेरा था। तभी वो जाती है अंदर। अंदर जाकर जैसे ही वो लाइट जलाती है तो पूरा रूम डेकोरेट कर रखा था, बहुत ही प्यारा, जैसे डेकोरेट करते हैं ना फर्स्ट नाइट में, मतलब समझो वैसा। और वहाँ पे कैंडल्स वगैरह भी लगा रखे थे। तभी जो कनक है वो अंदर आती है और गेट बंद करती है, और गेट बंद करके जो चाहत है उसे पीछे से ग्रैब कर लेती है, और जो अपना फेस है वो उसके सीने पे, सॉरी उसके बैक साइड पे अपना सर रखती है, फेस अपना। और बिल्कुल दोनों शांत खड़े थे। चाहत भी उसका स्पर्श मतलब महसूस करती है। उसके जो हाथ आगे आ रहे थे उन पे वो हाथ लगाती है कनक के, और आराम से बोलती है कि ये आपने किया है? हाँ हमने किया है। और वो उसके ऐसे पीछे ही, जैसे उसने बैक साइड पे फेस रख रखा था, वो वहीं से ही बोल रही थी थोड़े मुस्कुरा के, आपको अच्छा लगा? हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। सच में? हाँ बस थोड़ा सा किया है बस, क्योंकि हमारी शादी हुई है जब से ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सबका देखते आए हैं तो मेरा भी मन करा कि मैं भी ऐसे करूं। तभी जो चाहत है वो उसका हाथ हटा के पीछे होती है और बोलती है कि ये हमें करना चाहिए था कनक, पर आपने सच में बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया, बहुत ही प्यारा रूम डेकोरेट कर रखा है आपने। तभी कनक बोलती है कि ये आपके लिए, आप डिजर्व करते हो, और मैं करूँ आप करूँ एक ही तो बात है। तभी जो चाहता है बोलती है कि थैंक यू, सच में बहुत प्यारा है। और आप जो ये लाइट बंद करी है, ये जो कैंडल्स वगैरह जल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है रूम। पहली बार अच्छा लगा है कि ये रूम इतना प्यारा भी लग सकता है। तभी जो कनक है वो बोलती है कि आप तो चलिए आप आराम कर लीजिए, आप आज का दिन आपका काफ़ी बिजी रहा है जैसे जैसे श्रेया जी ने बताया है। हाँ वो तो है। अच्छा ठीक है हम फ्रेश होके आते हैं, आप बैठिए यहाँ पे। जो कनक है वो कबर्ड में से कुछ लेती है और वो जाती है वॉशरूम में, और जो हमारी चाहत है वो तो बस रूम को ही देख रही थी, क्योंकि इतना प्यारा डेकोरेट कर रखा था, बहुत ही अच्छा, बस निहार रही थी वो। तभी जो है गेट के खुलने की आहट होती है। जो हमारी चाहत है वो एकदम से पीछे टर्न होती है और देखती है, और जैसे ही वो देखती है तो भाई वो एकदम से ठहर जाती है। हाँ हमारी कनक खड़ी थी वहाँ पे बाथरूम के दरवाजे पर, और उसने जो है ना एक प्यारी सी जो है ना नाइटी पहन रखी थी। वो इतनी प्यारी थी कि कनक उसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, कह सकते हैं। और थोड़ी सी अच्छी भी लग रही थी।
अब उसे हम कैसे बयां कर सकते हैं, आप समझ जाइए क्या लग रही होगी। और घुटनों से ऊपर तक थी वो, कह सकते हैं। जो चाहत है उसको तो पसीने छूट गए थे उसको देखते ही सार। और वही उसकी आदत, पानी के घूंट भरना, बार बार बस मुंह को चला रही थी जैसे उसे प्यास लग रही हो। जो हमारी कनक है वो धीरे धीरे जो है ना आगे बढ़ती है अपनी नज़ाकत अदाओं से, अपने बालों को जो है ना पीछे से आगे की तरफ करती है और हल्की सी मुस्कान लिए धीरे धीरे जो है आगे बढ़ती है। और हमारी चाहत, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी हमारी चाहत जो है बस उसकी सांसें बढ़ रही थी और जो पानी के घूंट है वो भी भर रही थी। वो थोड़ा और नज़दीक आ जाती है और चाहत थोड़ा पीछे जाने लगती है। जैसे ही वो पीछे जाती है तो एकदम से जो कनक है उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के जो है ना उसको ले जाती है वो दीवार के पास, और एक हाथ इधर और एक हाथ इधर करके जो है ना उसके मुंह के पास अपना मुंह लाती है और बोलती है कि क्या हुआ पांडे जी, हम आपको अच्छे नहीं लग रहे? नहीं, आप बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत 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 सुंदर लग रहे हो। अच्छा, अगर हम सच में आपको सुंदर लग रहे होते तो आप हमें छोड़ के ऐसे पीछे बढ़ते? नहीं नहीं, वो तो मैं बेड की तरफ जा रही थी, वो मुझे नींद आ रही है ना, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अरे सो जाना, हम कहाँ रोक रहे हैं आपको, सो जाओ। पर एक बार हमें ये तो बता दीजिए हम लग कैसे रहे हैं? वो क्या है ना, हमने पहली बार कोई चीज़ जो है ना ऐसे पहन के देखी है, क्योंकि ऐसे वस्त्र हमने अभी तक का नहीं पहने थे। तो हमने सोचा कि अपने जीवन साथी को एक तोहफ़ा दे दिया जाए ये पहनकर। तो बताइए ना कैसे लग रहे हैं हम? और जो है वो अपनी उंगली से जो है ना उसके चेहरे पे थोड़ा सा ऐसे फिरा रही थी, जैसे कि माथे से लेके नीचे तक का। तभी जो चाहत है उसकी आंखें बंद और खुली और सांसें बढ़ रही थी और वही पानी के घूंट भर रही थी और अपनी थरथराती हुई होठों से बोलती है कि बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो, सच में अच्छे लग रहे हो। ओके, तो दूर काहे भाग रहे हो पांडे जी? अगर हम अच्छे लग रहे हैं तो हाँ, हमने कहा ना कि हाँ, हमें कोई नींद नहीं आ रही है आपको, आप हमसे दूर जाने का बहाना मांग रहे हैं। इसका मतलब हम है ही नहीं आपके काबिल। अब तो हमें ऐसा लगने लगा। ऐसा नहीं है, आप हो क्या प्यार के काबिल? हाँ, हर चीज़ के काबिल हो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा, अगर हम काबिल है तो फिर साबित करके दिखाओ। क्या 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 मतलब? अब इतने क्या में मत जाइए पांडे जी। देखिए, हम ऐसा तो कहने के नहीं कि आपसे कुछ होता नहीं है, पर अगर नहीं किया या करने की कोशिश भी नहीं की तो हम यही कहेंगे कि हमारे वाले से तो कुछ होता ही नहीं है। देखिए, हाँ, अगर सच में हमारे से कुछ नहीं होता ना तो उस रात भी कुछ नहीं होता। हाँ, तो वही तो समझा रहे हैं ना पांडे जी हम आपको कि वो भी तो आप ही थे ना। हमने कहाँ मना किया है पांडे जी के वो कोई और था। और उस रात तो आप मस्त थे, कह सकते हैं कि आप उस दिन जाग गए थे। और हाँ, अगर हम उस रात को नंबर देना चाहें तो 10 में से 5 देंगे। हाँ, 10 में से 5। अभी थोड़ी सी मरम्मत बाकी है आपकी। ऐसा नहीं है कि क्या बात कर रहे हो आप? मतलब 10 में से 5? अरे
देखिए, हमने किया था सब कुछ उस दिन। आप हमें उकसाइए मत। हम आपकी सारी वो चाल देख रहे हैं कि आप हमें भड़का रहे हैं जैसे उस दिन भड़काया था। हाँ तो पांडे जी समझ जाइए ना कि उस दिन भी आपने ही हमारे पास आए थे। हाँ माना कि आपने सब कुछ किया था, लेकिन अंजाम तक तो हम ही लेके गए थे ना। वहाँ तक के हाथ भी हमने रखवाया था और करीब भी हम आए थे। तो कब तक मैं ऐसे करती रहूँ पांडे जी? क्या हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा? और आपको क्या लगता है बस उस रात हो गया तो हमारी जो तड़प है, हमारी प्यास है, वो ख़त्म हो गई? हम शादीशुदा हैं दोनों, तो ये चीज़ तो हमारे बीच में स्वाभाविक है और आगे भी होती रहेंगी। तो क्या हर बार हमें मेहनत करनी पड़ेगी? तो इसलिए 10 में से 5, क्योंकि अगर आप करते तो हम आपको 10 में से 10 देते। आप बहुत अच्छे हो इस चीज़ में, लेकिन आपको स्टार्ट करना होता है। देखिए आप ना बहुत गलत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और तो थोड़ा दूर रहिए ना। अगर हम दूर हो गए ना तो जो 5 बढ़े थे ना उस रात, आज जो है ना 2 भी नहीं बढ़ेंगे। तो हमें तो आना ही पड़ेगा ना। चलो ये भी हम अपने ऊपर ही झेल लेंगे इल्ज़ाम के हम आपके करीब आते हैं पहले, आप नहीं। चलो बन जाइए आप इसमें भोले भाले, जैसे आपको कुछ नहीं पता। पर पांडे जी आप ही हो वो जो हमें उस मीठे मीठे दर्द का एहसास करा देते हो। देखिए हमें नींद आ रही है, हम जा रहे हैं। कनक हमारी बात सुने। तभी एकदम से कनक जो है ना वो जाने लग रही थी। चाँद उसको वो दीवार पर लगाती है। वो दीवार पर लगा के जो है एकदम से जो है अपने लब चाहत के लबों पर रख देती है, और जो वो ज़ोर से चूमती है उन लबों को। हाय वो मदहोशी, और एक वो होता है ना सरसराहट पूरे शरीर में, एकदम से करंट सा दौड़ जाता है दोनों के। जो चाहत है वो भी उसको और कस लेती है अपनी ओर। और हमारी कनक वो तो मदहोशी हो गई थी, क्योंकि वो उसे चूम रही थी भाई, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। जो चाहत है वो शुरू में तो कुछ नहीं करती, लेकिन अब वो भी जो है उसके होठों को चूमने लगी थी। एकदम से जो कनक है वो क्या करती है, एकदम से जो है इतनी तेज चूम कर और उसके नीचे वाले होठ पर जो काट कर एकदम से पीछे हटती है। और जो हमारी चाहत उसके मुंह से बस आवाज़ निकलते हुए बोलती है कि हाँ खा लिया हमें, आपने खा लिया। क्या क्या बोले आपने? हमने खा लिया? अरे पांडे जी अभी तो शुरुआत है, अभी खाने तो दीजिए ना, तभी आप हम पे ये इल्ज़ाम लगाइए। देखिए आप ना बहुत गलत करते हो। और फिर हम भी कुछ भी कर बैठते हैं। फिर आप ही बोलते हो कि हमें मीठा मीठा दर्द हो रहा है और हमसे चला नहीं जा रहा है। हाँ तो मैं तो चाहती ही हूँ ना पांडे जी, मैं तो चाहती यही हूँ। हाँ हमें प्यास लग रही है, हाँ हमें पानी पीना है। और जो है एकदम से वो उससे छुट के भाग जाती है। और कनक हंसती है, हंस के जो है ना दीवार पे लगती है और सामने बड़े प्यार से देख रही थी। और हमारी चाहत बेड पे बैठती है और पानी की जो बोतल थी वो रखी हुई थी, एकदम से जो है उठाती है वो। और कनक जो है ना आगे बढ़ रही थी उसकी तरफ, और जो उसके हाथ है थोड़े से कांप रहे थे और उस पर पानी भी नहीं पिया जा रहा था। वो बोतल रख देती है एक तरफ। तभी कनक आती है और बोलती है कि क्या हुआ पांडे जी, पीजिए ना पानी। क्या हुआ? हाँ 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 पिएंगे। हाँ हाँ अभी नहीं पी रहे, अभी हमें प्यास नहीं लग रही। अच्छा आपका चेहरा देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों जन्मों के प्यासे हो आप।
देखिए, आप ना ये मदहोशी वाली बातें मत करिए, उनका असर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो मैं तो चाहती यही हूँ ना कि वो मदहोशी भरा आलम आए और आप मदहोश होए। हाँ हाँ, देखिए, मैं सॉरी हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे अभी तो आपने हाँ बोला। अरे हाँ, मैंने बोला जब जब होगा वो आलम होगा, अभी हम सो रहे हैं। तभी जो है कनक क्या करती है, उसे पानी की बोतल को उठाती है और उसके पास बैठती है बड़े नज़ाकत से और बोलती है कि ये लीजिए पांडे जी, पानी पी लीजिए, वरना आप हम पे इल्ज़ाम लगाएंगे कि हमने आपको प्यासा मार दिया। अरे नहीं, हमें अभी नहीं पीना। हमने कहा ना, आपकी सूरत देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि आपको बहुत प्यास लगी है। चलिए एक काम करते हैं, हम ही पानी पिलाते हैं आपको। मतलब देखते रहिए। तभी जो हमारी कनक है वो क्या करती है, उस बोतल का ढक्कन खोलती है और जो है एक घूंट भरती है और एकदम से जो चाहत है उसके वस्त्र को पकड़ती है, यानी कि उसकी शर्ट को, और अपनी ओर करती है और एकदम से जो है अपने होठ उसके होठ में रख देती है और जो अंदर का पानी है वो डाल देती है। और ऐसे ही वो कई बार करती है और जो चाहत है उसकी तो बस जो है ना आंखें फटी की फटी रह गई थी, उससे सहन भी नहीं हो रहा था भाई। वो कई बार करती है तो जो चाहत है एकदम से वो पीछे करती है, बोलती है कि बस पी लिया हमने पानी, हो गया। तो अच्छा लगा पानी? हाँ, अच्छा लगा। और प्यास बुझी ना? हाँ, बुझ गई, अच्छे से बुझ गई। वो वाली भी कौन सी वाली, कौन सी होती है प्यास? हाय मेरे भोले बादशाह, जैसे आपको तो पता ही नहीं है मैं कौन सी प्यास की बात कर रही हूँ। देखिए, आप ना ये जो कर रहे हैं ना, सही नहीं कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तभी जो कनक है वो बोलती है कि हम क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हम आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और आपको हमेशा यही लगता रहता है कि हम हमें बोलना ही नहीं है। अरे कनक ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अरे आप हमारे जीवन साथी हो, अगर हम आपसे कुछ मांग भी रहे हैं तो हम कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? हम किसके पास जाएं, ये बताइए हमें, बताइए किसके पास जाएं? अरे आप हमारे जीवन साथी हो तो आप ही तो हमें देंगे ना सब कुछ जो हम चाहते हैं, जो हर लड़की चाहती है अपने जीवन साथी से। हम कुछ गलत बोल रहे हैं क्या? खैर, आपको क्या ही कहिए, हम ऐसा नहीं है चाहत। देखिए, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हर इज्जत करिए, हमने मना किया? हम बहुत इज्जत करते हैं, पर कहीं कहीं प्यार देना होता है और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम अपने आप को रोक नहीं पाते आपके पास आने से। हम इतने मदहोश हो जाते हैं चाहत, हम दिन पर दिन बस पागल होते जा रहे हैं आपके लिए, और आप होके हमसे दूरी बनाते हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे होता ही नहीं है और आपके बस का ही नहीं है। अब हमें सन्यासी बन जाना चाहिए। हमारी शादी भी ऐसे इंसान से हो गई जिनसे होता ही नहीं है। और ये कह के जो हमारी कनक है वो उठ के जो है खड़ी हो जाती है और जो चाहत है भाई उसको लग जाती है ये बात। तभी वो उठती है, वो आती है उसकी तरफ, वो बोलती है कि क्या मतलब है आपका कहने का? वही जो आपने समझा। देखिए, आप ना बहुत गलत कह रहे हैं।
हमसे हमसे होता है तो हमें दिखता क्यों नहीं है? और किसके लिए बचा कर रख रहे हो? कोई और है आपकी लाइफ में? किसी और के लिए? या ये चाह रहे हो कि हम आपसे कोई उम्मीद ही रखना बंद कर दें? आपसे ना नहीं होगा कुछ भी, और ना आपके बस का है। भाई साहब, जो चाहत है उसको इतना गुस्सा आता है, वो एकदम से चाहत का जो है ना हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ के जो ले जाती है वो दीवार के पास, और दीवार के पास ले जाकर जो अपना शरीर उसके शरीर से मिलाती है। और कह सकते हैं कि जो हमारी कनक है उसके वस्त्र तो बहुत ही छोटे थे, तो शरीर से शरीर मिलता है तो एकदम से जो है एक ज्वालामुखी तो उठ ही जाती है, और दोनों एकदम से करीब आते हैं। और हमारी चाहत अब जो है देर नहीं करती, और उसे लग गई थी बात, अब उसे दिखाना था कि मैं ऐसी नहीं हूँ जो तुम बोल रहे हो। एकदम से जो है वो अपने होठ उसके होठों में रख देती है, और जो वो चूमती है, भाई साहब देख रहे हो, चाहत भी ना उसको ना स्टार्ट ही करना पड़ता है। मानो वो तो स्टार्ट हो गई थी, जो चूमती है भाई वो हमारी कनक को, और कनक मदहोश लीन एक दूसरे में दोनों पागल हो के जो है ना, जो वो चूम रहे थे, मानो है मतलब प्यार लुटा रहे थे भाई, मदहोशी में मदहोश हो रहे थे। जो कनक है वो तो और करीब कर लेती है चाहत को, और जो चाहत है वो काफ़ी देर तक का जो है चूमती रहती है, चूमते हुए जो वो काट के उसको पीछे हटती है, और जो कनक है एकदम से उसके मुंह से निकलता है कि हाँ, तभी चाहत देखती है कि उसके होठों पर ना एकदम से जो है लाल लाल सा हो गया है नीचे से, और कुछ निकल भी रहा है। अब वो क्या निकला है वो आपको पता ही है। तभी जो है चाहत डर जाती है और बोलती है कि आई एम सॉरी, हमने ज़्यादा ही तेज़ कर दिया, वो हम साफ़ कर देते हैं। और कनक की आंखों में आंसू थे, लेकिन पर चेहरे पे एक सुकून था और हल्की सी स्माइल आती है। तभी जो है कनक जो है ना उसका हाथ रोकती है और बोलती है कि हाथों से नहीं, मतलब अपने लबों से साफ़ करो। कनक, आपको जो है ना चोट लग गई है, हम कर रहे हैं साफ़। वो हैंकी निकालने लगती है तो बढ़ती आगे, तभी वो हैंकी लेके जो है कनक फेंक देती है, और उसे अपने और करते हुए बोलती है कि हमने कहा ना, जिन लबों ने गुस्ताखी की है वो ही लब उस चीज़ को साफ़ करेंगे, प्लीज़। तभी जो है हमारी चाहत वो बढ़ती है आगे, और वो पीछे हट रही थी, लेकिन कनक उसे और करीब कर लेती है, और अब जो है वो थोड़ा उसके करीब आती है। तभी वो बोलती है कि पर कैसे? तभी जो कनक है वो बोलती है कि अपने होठों के बीच का जो एहसास है ना उससे साफ़ करो। तभी जो हमारी चाहत है वो क्या करती है, वो अपने होठ उसके होठों के पास ले जाती है और अपने होठ खोलती है, और होठों के अंदर का जो एहसास है उससे जो है ना साफ़ करती है उस चीज़ को। तभी जैसे ही साफ़ होती है तो वो पीछे हटने लगती है, तो एकदम से जो कनक है उसे पकड़ती है और बोलती है कि कहाँ, अब आग लगा ही दी है तो बुझा भी दीजिए ना। जो चाहत है वो थोड़ा सा जो है ना पीछे हटती है। तभी जो कनक है वो उसके करीब जाती है और उसे थोड़ा सा पीछे जो है ना धक्का देती है, थोड़ा सा धक्का देते देते जो है ना बेड पे डाल देती है उसे, और जैसी वो लेटती है उसके ऊपर आके जो है हमारी कनक बैठ जाती है। और आपको तो पता ही वो किस तरीके से बैठी होगी, एक टांग इधर तो एक टांग इधर करके जो है वो बैठ जाती है उसके कमर के नीचे वाले हिस्से पर। और अब जो है ना वो बढ़ती है चाहत की तरफ, और बढ़कर जो है ना वो उसके होठों को चूमती है, और चूम के जो अपने होठों के बीच का जो एहसास है वो जैसे ही उसके अंदर
देती है तो हमारी चाहत सहम जाती है। उसको मानो सांस भी नहीं आ रहा था और आंखें बंद दोनों की, और बस जो है ना अपने होठों के बीच का एहसास हमारी कनक उसे कराए जा रही थी, मानो बस आज एक दूसरे में दोनों समा जाएंगे और खो जाएंगे। कुछ भी उन्हें होश नहीं थी। पूरे कमरे में जो है ना बस मदहोशी छाई हुई थी दोनों की सांसों की, उनकी आहटों की। चादर भी इधर उधर हो रही थी, कभी पिल्लो भी नोचा जा रहा था। जो चाहत है उसको सहन नहीं हो रहा था, वो अपने हाथ थोड़े से झटकने लगती है तो कनक उठती है और बोलती है कि बस अब ऐसे ही रहिए, अब जैसे हम कहेंगे ऐसा करना। तभी जो है उसका हाथ पकड़ती है वो चाहत का, और अपने जो वस्त्र है जो पहन रखे थे उनकी जो तनी होती है उससे जो है ना इधर से भी उतरवाती है तो दूसरी तरफ से भी उतरवाती है। और जैसे ही चाहत का हाथ जो है ना उससे महसूस हो रहा था ना कनक को, मानो उसकी मदहोशी और बढ़ रही थी 2 गुना। अब जो है वो वस्त्र दोनों तनी से जो है ना नीचे एकदम से खुल जाते हैं, और हाँ कुछ नहीं पहन रखा था और नीचे सिर्फ एक ही वस्त्र था, वो ही निकल जाता है। और एक झटके में उसको जो है ना कनक फेंक देती है और अब चाहत के पास जाती है और उसकी भी जो है ना वस्त्र जो है ना खोल देती है। और अब वो क्या करती है, उस हाथ को हमारी कनक ने छोड़ा नहीं था, एक ही हाथ से उसने निकाल दिया था और हाथ छोड़ा नहीं था चाहत का। तभी जो है वो हाथ को पकड़ती है और जो है ना उसे चूमती है, हाथ को चूमती है और होठों के जो अंदर का जो एहसास है उससे थोड़ा सा जो है ना गीला करती है हाथ को। और जो है अब वो जो है ना अपने पास लाती है, अपने पास लाके जो है ना वो कमर से नीचे जो है ना उस हाथ को जो है ना रखती है। और अब जो है हमारी कनक उस चीज़ पर जो है ना खुद को रखती है और घर्षण बल करना शुरू कर देती है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि किस चीज़ पर। और जो कनक है उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी कि और तेज, यहाँ रुक जाओ, या ऐसे करो या वैसे करो। और सांसें बड़ी हुई थी, सांसें बड़ी बड़ी में वो उसको बोल रही थी और अब चाहत भी कर रही थी भाई, जैसा जैसा हमारी कनक बोल रही थी हाँ वो कर रही थी। इतनी तेज़ तेज़ घर्षण बल होता है और दोनों के शरीर में करंट दौड़ रहा था, मानो कनक तो पागल हो रही थी। आलम यहाँ आ गया था कि वो इतनी तेज हो गया था, इतनी दूर तक जो अंजाम वो कर रहे थे वो पहुंच गए थे कि जो झंझनाहट है ना हमारी कनक के वो इतनी बढ़ गई थी और जहाँ तक कनक ने सोचा था उससे आगे पहुंच गई थी चीज़ें। शायद पिछली बार वहाँ तक नहीं पहुँचा था पर इस बार उससे भी आगे चीज़ें पहुँच गई थी। कनक तड़प उठती है और चाहत भी पागल मदहोश, उसके मुंह से भी आवाज़ आ रही और उसकी भी सांसें बढ़ रही थी क्योंकि जो है ताकत वो भी लगा रही थी। दोनों पूरी ताकत लगा के जो है ना घर्षण बल कर रहे थे। वो इतना घर्षण बल बढ़ जाता है कि जो हमारी कनक है वो एकदम से जो है कूद के ऊपर से नीचे गिरती है झटके से, और शरीर कांप रहा होता है उसके, और चाहत का भी शरीर कांप रहा होता है और एकदम से जो है ना हमारी चाहत में समा जाती है। सांस बड़ी हुई थी दोनों की, दोनों संभाल नहीं पा रहे थे एक दूसरे को, और कनक मानो रुकने का नाम नहीं ले रही। मानो इतना प्यार, इतनी मदहोशी, इतनी तड़प, इतनी आग उसके अंदर थी कि वो अपने लब चाहत के लबों पे रख देती है। और अभी भी जो है ना वो उसे बड़े प्यार से जो है ना प्यार कर रही थी, अपने लबों से करे जा रही थी जब तक का वो खुद को शांत ना करे।
जो हमारी कनक है कुछ देर तक का वो अपने लोगों से प्यार करती है और अब हटती है और अब लेट जाती है और उसकी गर्दन पे प्यार करती है। गर्दन पे प्यार करके फिर से लब पे जाती है और वहाँ चूम के बोलती है कि आई लव यू चाँद पांडे, आई लव यू मेरे पांडे जी, आई लव यू, आई लव यू टू कनक, आई लव यू टू। और हाँ, वो दोनों अपने प्यार का इजहार कर रहे थे और फाइनली कर दिया था और वो वहीं नींद के आगोश में चले जाते हैं और वहीं वो सो जाते हैं और हमारा एपिसोड भी यही ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइस।